myself नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम एकेडमी फिजिक्स। बच्चों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार कांस्टेंट फोर्स लगेगा। तो आज मैं आपको वर्क डन का एक दूसरा रूप सिखाऊंगा जहां पर हम सीखेंगे कि हाउ वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, मतलब फोर्स जो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो, राइट। तो मैं सारे एग्जांपल भी समझाऊंगा आपको और वीडियो को एंड तक देखना और नोट साथ साथ बनाना, राइट। आपको इन सभी लेक्चर्स के जो नोट्स है वो क्वांटम एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। आप चाहो तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप इनके इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। पीछे बहुत सारी वीडियोस मैंने अब तक के सिलेबस पे डाल चुका हूँ, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपके काम का ज़रूर मिलेगा। आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना हो, प्लेलिस्ट ओपन करो, वीडियो ओपन करो, हेडफोन्स लगाओ और शुरू हो जाओ नोट्स बनाने, ठीक है। तो देखो जरा आप क्या करने वाले। तो एक हेडिंग दो जरा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो रहेगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक सुंदर सी हेडिंग दो जरा। सी व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स, पहले इस टर्म को समझते हैं हम, राइट। देखो वेरिएबल फोर्स क्या हो सकता है कि एक ब्लॉक पड़ा है यहाँ पर और एक पर्सन इसको धकेलना चाह रहा है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो इस ब्लॉक को धकेलता रहे और एक कांस्टेंट फोर्स से धकेलता रहे। जैसे कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो 100 न्यूटन फोर्स कॉन्टिन्यूसली इस पर अप्लाई करता रहे और ये ब्लॉक आगे जाता रहे। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो थक जाए, 2 सेकंड के बाद इसका जो 100 न्यूटन फोर्स है वो सिर्फ 70 न्यूटन फोर्स रह जाए, और कुछ दूरी पर जाकर ये उसका जो 70 न्यूटन फोर्स है वो 20 न्यूटन रह जाए। अचानक उसको ये याद आ जाए कि उसकी छुट्टी जल्दी होगी, अगर ब्लॉक को जल्दी खिसका देगा तो उसका फोर्स दोबारा से 70 न्यूटन हो जाए। तो यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जो फोर्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। मैं बोल सकता हूँ कि अब हमको ऐसा सिनेरियो मिल सकता है इस वर्क डन वाले कंसेप्ट में कि फोर्स इज चेंजिंग विद एक्स, और अगर फोर्स एक्स के साथ चेंज होगा तो मैं बोलूंगा ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और इसको कभी भी आप एफ एस कोस थीटा कंसेप्ट से सोल्व नहीं कर सकते। काटा मार दो इसके ऊपर, कभी भी इस टूल से सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये टूल तब वैलिड है कि अगर मैं बोलूं मैंने एक ब्लॉक को एक बार 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और ब्लॉक दूर जाके गिर गया, बस ये यहां तक की कहानी थी इसकी। सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक 10 मीटर दूर गया, मेरा एक कांस्टेंट फोर्स है 10 न्यूटन जो मैंने एक इंस्टेंट पे लगा दिया और ब्लॉक चला गया, बस। तो यहां पर एफ क्या था? कांस्टेंट था जी। अच्छा, और एग्जांपल क्या हो सकता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के? सी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ये बोल दूं कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कुछ ऐसे है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और मैं आपको ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कितना वर्क डन हुआ जब मैं ब्लॉक को 2 मीटर से 4 मीटर तक लेकर गया, राइट। यहां पर ये तो समझ आ रहा है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं और विद द डिस्टेंस फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि अगर यहां पर x को 0 पुट करोगे, तो फोर्स कितना आ रहा है आपका 5। x को 1 पुट करोगे, मतलब जब x 0 था, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ऑलरेडी इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, लेकिन जब भी x की वैल्यू 2 हुई तो यही वैल्यू कितनी बन गई? 2 2 4 2 8 प्लस 8 प्लस 5, तो यही फोर्स कितना बन गया? 21 न्यूटन बन गया। यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो अब मुझे ये बोला गया है कि भाई इसका ना आप वर्क डन कैलकुलेट करो। तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स 2 तरीके से सोल्व हो सकता है। पहला तरीका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा बाय इंटीग्रेशन। आप दोनों में से हमेशा इंटीग्रेशन को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हर जगह वैलिड होगा। इंटीग्रेशन से आप किसी भी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड से आप सिर्फ और सिर्फ वही ग्राफ सोल्व कर पाओगे जहां आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल ये सब कुछ नजर आएगा, राइट। तो एक बार समझते हैं कि कैसे ये चीज अप्लाई होगी। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको रब करते हैं। सी अब यहां पर ना देखो, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो एक बार हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना छोटा वैल्यू ले लेते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं लेकिन छोटी, हम बोल देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। समझने के लिए इसको मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए।
यानी कि अगर x को मैं 0 पुट कर रहा हूं तो फोर्स क्या है, 4 न्यूटन। x को 1 पुट कर दूंगा तो फोर्स कितना आएगा, 6 न्यूटन। x को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो फोर्स कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 12 न्यूटन। x को अगर मैं यहां पर 3 पुट कर दूं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 और 9 2 जा 18, 22 न्यूटन। अगर मैं यहां पर x को 4 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 16 2 जा 32, 36 न्यूटन। अगर मैं x को 5 पुट कर दूं तो कितना फोर्स आ रहा है यहां पर, 54 न्यूटन। अभी यहीं तक इसको छोड़ देते हैं, राइट। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखिए टाइम, ये हमारे पास क्या हो गया x, ये क्या हो गया फोर्स। जब x की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो मैं शुरू कर रहा हूं यहां से 4 4 के इंटरवल में। ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है। या इसको एक काम करो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसको हम 8 का डिफरेंस ले लेते हैं ना। ये 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। यहाँ पर क्या हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना वर्क डन हुआ x इज इक्वल टू 2 से 4 के बीच में, है ना। 2 मीटर से 4 मीटर के दौरान कितना वर्क डन हुआ। एफ एस कोस्टेड है तो फेल है यहाँ पर। अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूँ तो देखो ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से। x की वैल्यू 0 पर फोर्स कुछ ना यहाँ पर दे रखा है आपको 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन से शुरू करो। जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई तो 6 न्यूटन हो गया, तो 6 न्यूटन यहाँ पर कहीं होगा ऐसे थोड़ा सा नीचे। जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई तो फोर्स अचानक 12 न्यूटन हो गया, तो 12 कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा। 3 पर कितनी होगी, 22 न्यूटन। तो 22 न्यूटन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर। 4 पर कितनी वैल्यू है, 36, तो 4 के लिए आप क्या ऊपर जाओगे थोड़ा सा, तो ये वाला पॉइंट होगा। 5 पर कितनी वैल्यू है, 54, तो 54 आपको कहीं यहाँ पर मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ना तो आपको कोई ट्रायंगल नजर आ रहा है, कर्व नजर आ रही है, तो ग्राफिकल मेथड यहाँ पर फेल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली 2 से लेकर 4 के बीच में क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। और एक चीज ध्यान से देखो जरा, क्या वर्क डन प्रोडक्ट है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, क्या वर्क डन प्रोडक्ट है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा यहाँ पर एंगल भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ, फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो यानी कि मैं इसको सीधा लिख सकता हूं कि W इक्वल टू FS है। याद करो जब आपको मैंने बताया था कि VT का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या बताएगा, तो आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट है वेलोसिटी टाइम का। सिमिलरली मैंने आपको बोला था अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया प्लॉट करूं तो क्या बताएगा, तो आपने बोला था चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि v माइनस यू 80 के इक्वल है। तो यहां पर Fs का प्रोडक्ट और Fs में अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व, मुझे बताएगा कि कितना वर्क डन हुआ है। तो आप इस चीज को यहां पर लिख सकते हो। ग्राफिकल मेथड कैसे अप्लाई होगा, एरिया ऑफ Fx ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस वर्क डन। अब जो चीज समझने वाली वो ये कि यहां पर तो ग्राफ अप अप्लाई, ग्राफिकल टूल अप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको देखो यहां पर एक कर्वी शेप मिल रही है, ना तो रेक्टेंगल मिल रहा है ना ट्रायंगल मिल रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लूं ऐसे, वो एक यहां पर छोटी सी स्ट्रिप कट कर लूं और एक ऐसी छोटी सी स्ट्रिप कट कर लूं, तो मुझे समझ आ रहा है कि हर जगह ना, देखो हर जगह क्या है, एफ डेल्टा एक्स या एफ डी एक्स बोलो। देखो जो लीनियर डिस्टेंस है वो छोटे छोटे हैं यहाँ पर डी एक्स, लेकिन जो एफ है वो थोड़ा बड़ा है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर मैं समीशन ऑफ एफ डी एक्स करूं, मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, एफ डी एक्स। समीशन का मतलब मैं 2 से 4 तक जाना चाह रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं 2 से 4, राइट।
तो शायद मुझे कंप्लीट वर्क डन मिल जाए। क्या ये एक्यूरेट तरीका होगा? तो आंसर है नो, ये भी एक्यूरेट तरीका नहीं है, क्योंकि यहां पर ना अगर आप देखो ये एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा होगा जिसका एरिया यहां पर मिस हो रहा है। इसलिए यहां पर ग्राफिकल मेथड और ये समेशन टूल एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। अगर ये ग्राफ ना कुछ ऐसा होता, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता और मैं बोलता कि भाई यहां से लेकर यहां तक का बताओ, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम से एग्जैक्ट सटीक एरिया निकाल सकते हो आप, यहां पर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा एफ डी एक्स कर्व, यानी कि ये ग्राफ का एरिया कहां से कहां तक निकालना चाह रहे हो, 2 से 4 में, यहां डी एक्स है तो यहां पर क्या लिखोगे आप, एक्स इज इक्वल टू 2 से 4। अच्छा, तो कितना आ जाएगा देखो, अब जो फोर्स है वो फंक्शन किसका, एक्स का ही तो है, 2x स्क्वायर प्लस 4। तो यहां लिख दूंगा मैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन 2 से 4 dx। तो 2x स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये कितना मिलेगा मुझे, 2x क्यूब बाय में 3, और 4 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 4x। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 से 4 अपर लिमिट पुट करो जरा इसके अंदर, तो क्या आएगा 2 इंटू में 4 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू में 4, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू में 2। इसको सोल्व करते मुझे आंसर मिल जाएगा। एक बार आंसर बताओ जरा क्या रहा है इसका, वीडियो पॉज करके। तो जब बच्चों इसको आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 136/3, लेकिन साथ में आप क्या लगाओगे, जूल, राइट। इस तरह से आपको मैं कोई भी ग्राफ दे दूं, किसी भी तरह का ग्राफ दे दूं, आप वर्क डन निकाल पाओगे। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर एक अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं ग्राफ का। सी देयर इज वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने वही ग्राफिकल मेथड से वर्क डन बताना है और आपको कहां से कहां तक बताना है, 1 से लेकर 4 तक। अब ये क्वेश्चन इजी टू सोल्व, बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हो क्योंकि कुछ कर्व नहीं बन रही है। आपको समझ आ रहा है कि एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, राइट। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपको ग्राफ में नेगेटिव साइड कुछ भी प्लॉट होके मिले, यहां ट्रायंगल मिले, रेक्टेंगल मिले, स्क्वायर मिले, तो आप हमेशा क्या करोगे, अगर आप इस ग्राफ को सोल्व करना चाहो, इसको नाम दो एरिया 1, इसको नाम दो एरिया 3, इसको नाम दो एरिया 2। व्हाट विल बी वर्क डन, A1 प्लस A3 माइनस A2, राइट। ये अप्रोच रहेगी क्योंकि आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे सोल्व करोगे, हमेशा पॉजिटिव एरियाज को ऐड करके और इसको सब्ट्रैक्ट करके इसमें से। अगर यहां पर डिस्टेंस वर्ड होता तो मैं तीनों को ऐड करता। ये चीज अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, काइनेमेटिक्स, उसमें आपको ग्राफ्स में मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में बता रखी है। अगर मैं एरिया 1 कैलकुलेट करूं तो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर कितना है 2, ये कितना है 10, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 2 इंटू में 10। ये वाला क्या है अगेन 3 से 4, सॉरी 1 से 2, ये 1 हो गया ना, यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है कितनी होगी 1 होगी, तो 1 इंटू में 10 प्लस ये कितना है 1 इंटू में 10 माइनस ये भी कितना है 1 इंटू में 10, राइट। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 20 माइनस 10, तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो क्या होगा 10 जूल, राइट। ये तरीका था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा सा एक प्रो लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इससे। तो देखो एक और क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, यहां पर आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें कुछ वैल्यूज भी गिवन है। अब यहां पर आपको बताना है कि 1 से लेकर 5 तक कितना वर्क डन हुआ, राइट। तो यानी कि मेरे लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन काम का है जिसको मैं ये एनक्लोज कर रहा हूं, ये वाला मुझे इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। अब मुझे यहां पर क्या नजर आ रहा है कि एक तो ये बन रहा है रेक्टेंगल, इसको मैं बोल रहा हूं एरिया 1। अब एक ये ट्रेपीजियम बन रहा है, राइट, इस ट्रेपीजियम को नाम दे सकता हूं मैं एरिया 2। यहां पर एक और ट्रेपीजियम बन रहा है, इसको नाम दे सकता हूं एरिया 3। यहां पर बन रहा है एक और रेक्टेंगल, इसको नाम दे सकता हूं एरिया 4। सारा कुछ पॉजिटिव में, राइट। तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, राइट। इसको आप अपने एंड पर सोल्व कर सकते हो। यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देना, ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, सेम यहां पर लग जाएगा। यहां पर दोबारा से एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको
इनमें से कोई एक आंसर मिलेगा तो इसको प्लीज खुद से सोल्व कर लेना, मेरी वीडियो के भरोसे मत रहो। राइट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस के आगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं कि वर्क डन इन 3D प्लेन और फोर्स क्या वेरिएबल है। वर्क डन किस में करेंगे हम, 3D में, 3 डायमेंशन में, और अगेन फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो देखो अगर फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जे कैप प्लस फोर्स अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, के कैप होगा। सिमिलरली जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप यूज करोगे वो क्या होगी, डीएस वेक्टर, वो क्या हो सकती है, डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। राइट, अच्छा अगर आप इसको एज अ कांस्टेंट फोर्स करोगे तो सिंपल है, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। देखो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और सिंप्लीफाई कर दोगे क्या लिखकर कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये तो वर्क डन हो गया बाय कांस्टेंट फोर्स, जहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट से काम चल गया। राइट, तो मैं लिख देता हूं यहां पर दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बट अगर यही वर्क डन वेरिएबल होता तो आप कैसे करते इसको, देन आप करते इसको जो डी डब्ल्यू है, राइट, वो कुछ ऐसे होता, देखो एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल इंटीग्रेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन होता। वर्क डन वेरिएबल है इसलिए एक्स आई से एक्स एफ इंटीग्रेशन मैंने लिमिट ले ली यहां पर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, सिमिलरली एफ वाई एफ जेड डी जेड, जेड इनिशियल से जेड फाइनल। तो यहां पर आपको क्या इंटीग्रेशन टूल का यूज करना पड़ेगा। ये तो हो गया कांस्टेंट फोर्स है और ये क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में बस ये होगा, इसको कन्वर्ट करके आपने क्या लिख देना इंटीग्रेशन में, क्योंकि फोर्स विद द एक्स चेंज हो रहा है, यहां पर एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, जो भी आपको लिमिट दे रखी हो आप निकाल सकते हो। इससे रेलेवेंट मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, आई होप कि आप कर पाओगे। ठीक है, सीधी सीधी अप्रोच लगानी है, इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूं यहां से। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, फोर्स दे रखा है आपको ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और इस फोर्स ने, ये न्यूटन में है, इस फोर्स ने किसी पार्टिकल को पॉइंट ए 2,2 से पॉइंट बी पर धकेल दिया, और पॉइंट बी के आपके पास 3,4,1। आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना हुआ। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जो फोर्स है, फोर्स एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के लोंग भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के लोंग भी चेंज हो रहा है, जेड एक्सिस के लोंग भी चेंज हो रहा है, और पार्टिकल को यहां से यहां कर दिया आपने। क्लियर, बताओ नेट वर्क डन कितना होगा जल्दी से। देखो इसको करने का तरीका क्या है, अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, पहले अलोंग एक्स एक्सिस चीज को सोल्व करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, डी एक्स, और एक्स इनिशियल कितना है 2 और फाइनल कितना है 3। ध्यान से देखो 2 से 3 पर जा रहे हैं, तो 2 से 3 सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 और 2 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपर लिमिट, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ये, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 9/4 माइनस 4/4, यानी कि 5/4 जूल। अगर इसको हम यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9/2, तो ये आएगा 9/2 सॉरी, ठीक है, और यहां पर आएगा ये 4/2, तो इस तरह से कितना आ जाएगा ये, यहां पर अगर सोल्व करूं तो 2.5 जूल आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये सोल्व किया, अब वैसे ही हमने क्या करना है, प्लस y इनिशियल से y फाइनल, ये हो जाएगा एफ वाई इंटू में डी वाई। तो एफ वाई डी वाई की वैल्यू देखो यहाँ, इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल, ये हम निकाल चुके हैं ना 2.5 जूल, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, सीधा सीधा लिख दिया मैंने कि भाई ये वैल्यू सोल्व करेगी कितनी है 2.5, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा y डी वाई इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल कितना 4,
तो 2 से 4 चला दो इसको भी। ये कितना आएगा सोल्व करके, वाई स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट पुट करो तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इट विल बी व्हाट, 4 4 16, 16 बाय 2 माइनस 4 बाय 2, तो कितना आया बच्चों, ये आया 6। अगर मैं करूँ 12 बाय 2, यस 6 जूल आ गया। तो वाई एक्सिस के लोग जो वर्क डन वो कितना है, 6 जूल। तो यहां पर मैं इसको भी रब कर रहा हूं, अब वाई स्क्वायर बाय, हाँ ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आ जाएगा आपके पास 6 जूल, तो प्लस 6। अब बचा क्या, जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस में एक चीज जो मुझे समझ आ रही है कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है 4 और फाइनल वैल्यू क्या है 1। प्रेडिक्ट हो गया यहां से कि नेगेटिव वर्क डन, और यहां पर आ भी जाएगा अपने आप। देखो कैसे आएगा। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, जेड इनिशियल से जेड फाइनल। तो एफ जेड डॉट डी जेड, एफ जेड की वैल्यू कितनी है यहां पर, एफ जेड की वैल्यू क्या है, वाई सॉरी जेड, जेड डॉट डी जेड कहां से कहां तक, 2 से 1। तो सोल्व करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, जेड स्क्वायर बाय में 2, 2 से 1। अपर लिमिट कितनी आएगी, 1 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 बाय में 2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2 माइनस 2। सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये 1 माइनस 4, यानी कि माइनस 3 बाय 4। तो इसी के अंदर जाकर ये माइनस 3 बाय 4, आप सब 3 बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। तो जब आप इसको सोल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7 जूल। अब इसको चेक कर सकते हो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। करने का तरीका आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इससे रिलेटेड। सी एक और क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। यहां पर ऐसा कुछ दे रखा है कि एक रबर बैंड है जिसको आप खींचना चाह रहे हो किसी फोर्स एफ से, राइट। बट जो इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपको मिल रहा है 2x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इट इज फंक्शन ऑफ x। आपको यह बताना है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, इसको 0 से 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए। मतलब अगर इसकी लेंथ अभी l है, राइट, आप इसके अंदर 5 सेंटीमीटर का और इंक्रीमेंट चाह रहे हो, इसको और खींचना चाह रहे हो 5 सेंटीमीटर तक, तो आपको यह बताना है कि कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर ना देखो दो चीजें हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव। अगर ये खिंच गया तो सोचो, मैं इस पर अगर फोर्स लगाऊं तो मेरा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग आ रही है, तो मैं बोलूंगा कि अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा वो पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय दिस रिस्टोरिंग फोर्स, तो आंसर होना चाहिए नेगेटिव। अब यहां पर करने का तरीका क्या है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम 0 to 5। तो मैं यहां पर, मुझे देखो किसकी इक्वेशन दे रखी है, मुझे रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन दे रखी है यहां पर, राइट। तो मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा और उसको क्या लिख दूंगा, नेगेटिव, और वही मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब मुझे पता है कि जो नेट वर्क डन होगा किसके द्वारा, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, वो क्या होगा, FR डॉट dx, और कहां से कहां तक स्ट्रेच हो रहा है, 0 से 5 तक। FR की वैल्यू लगा दो यहां पर, वैल्यू क्या है यहां पर, 2x प्लस 2x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या चल रही है 0 से 5। इंटीग्रेशन करनी मुझे आती है, 2x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा, और साथ वाली इसको सोल्व करूंगा तो 2x क्यूब बाय में 3, और आपको पता है कि लिमिट चल रही है 0 से 5। सी अपर लिमिट पुट करो इसके अंदर, तो 2 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 5 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब आपको इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा 50 बाय में 2 प्लस 2 इंटू में 5 5 25 125, यानी कि 250 बाय में 3। तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 300, नहीं इसको सोल्व करो जरा, सोल्व करके आंसर बताओ कि कितना आ रहा है, राइट। जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या लिख दोगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि FR और dx अगर मैं देखूं एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अंदर, देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रहा है कि ये बैंड ना खींचे, लेकिन अप्लाइड फोर्स इसको धकेलना चाह रहा है। तो बैंड अगर बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा वर्क डन कर रहा है, यहां पर नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा अपने को। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा, करके देख लो जरा इसको, ये हो जाएगा 25 प्लस 250 बाय में 3,
राइट। जब इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 75 प्लस 250, इट विल बी 325 डिवाइड बाई 3। अब एक चीज और समझने वाली जो है, क्या मैं इसको जूल लिख सकता हूं? तो आंसर है नो, नहीं लिख सकता जूल। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये 325 बाई 3 में आपने लिमिट जो ले रखी है ना, ये सेंटीमीटर में ले रखी है। अगर आप ऐसा ही सिस्टम में आंसर चाहते हो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻2 से, राइट। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आंसर होगा ये जूल। क्या ये आंसर अभी ठीक है? तो आंसर है नो, क्योंकि आगे नेगेटिव भी आना चाहिए था, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल इंटीग्रेशन एनालिसिस पर, और फिर हम करेंगे अगला टॉपिक, राइट। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इस पर, देखो। सी वन मोर क्वेश्चन इज देयर। यहां पर भी आपको यही अप्रोच यूज करनी है जो आपको सिखाई गई है। एक फोर्स लग रहा है 3 डायमेंशन में 2xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 3z²k कैप। आपको बताना है कि कितना वर्क डन होगा अगर किसी बॉडी को मैं पॉइंट ए, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, इस बॉडी ए को यहां से, मतलब इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3 6 1, यहां तक डिस्प्लेस करूं। अब आपको यहां पर ना देखो, मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, 3 से 1 पर लेकर जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, देखो 3 से 1 पर लेकर जा रहा हूं, तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि अलोंग जेड एक्सिस नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो यानी कि जब आप वो सोल्व करो तो ये वाला जो लिमिट लोगे आप, राइट, लिमिट को ध्यान से लेना, और जो एफ जेड डी जेड होगा वो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट होना चाहिए पूरी इक्वेशन में से। तो इसको एक बार ट्राई करो, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। जी, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जैसा कि आपको सिखाया था, सबसे पहले एफ एक्स डी एक्स, मतलब फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, कौन सा एक्ट कर रहा है? 2x कॉम्पोनेंट, राइट। तो इसको लिख दो यहां पर क्या, 2x, और dx लिमिट क्या लेनी है हमने? 1 से 3, तो यानी कि लिमिट 1 से 3। सोल्व कर लो इसको, क्या आएगा? इट विल बी 2x² डिवाइड बाई 2। अगर सोल्व करूंगा इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा आपके पास x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 8 जूल, राइट। आई होप कि सबने कर लिया होगा। अच्छा, तो इसके बाद हम करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में देखो क्या है, इसको रब कर रहा हूं मैं साथ साथ ही, इसको साथ साथ मैं रब कर रहा हूं। वाई एक्सिस के लोंग, वाई एक्सिस के लोंग कितना आएगा? 2.dy है ना। एफ की वैल्यू कितनी है? 2 सिर्फ। dy लिमिट क्या है? 2 से 6, तो 2 से 6 लिमिट पुट कर दो। सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2y और 2 से 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो 6 2 12 माइनस 2 2 4, ये आ जाएगा आपके पास कितना? 8 जूल आ जाएगा। चेक करो इसको जो दोबारा एक बार। 2y में 6 पुट करा तो 6 2 12, और लोअर लिमिट क्या है? 2 2 2 4, तो आ जाएगा 8 जूल, राइट। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। सी, अब इसी तरह से ही जेड एक्सिस के लोग देखते हैं हम। जेड एक्सिस में फोर्स कितना है? 3z², तो 3z² डॉट dz, लिमिट है 3 से 1, तो 3 से 1 ले जाओ। सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 3z³ डिवाइड बाई 3, अपर लिमिट है 3, लोअर 3 से 1 जा रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, ये हो जाएगा 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू में 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3, उड़ा दो इसको, ये बचा 1 माइनस 3 3 9, 9 3 27, माइनस 26 जूल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेड एक्सिस में नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ये देखो साक्षात प्रमाण मिल गया आपको। टोटल वर्क डन कितना हुआ? अलोंग एक्स एक्सिस 8, अलोंग वाई एक्सिस 8, अलोंग जेड एक्सिस -26। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -10 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे करना था। अब ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई गलती होगी आपकी। जब भी फोर्स 3D में दे रखा हो और पॉइंट्स दे रखे हो तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बतानी है मुझे। सी, अच्छे से एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास 2 इंक्लाइंड प्लेन है, 2 इंक्लाइंड प्लेन है, प्लेन 1 और प्लेन 2। सी, अब ये कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक ब्लॉक को हमने यहां टॉप पे रखा, एक जो इंक्लाइंड प्लेन है वो है θ1 एंगल पर, सेम ब्लॉक को फिर हमने यहां पर रखा, सेम ब्लॉक को, और ये जो इंक्लाइनेशन है वो है θ2 पर, राइट। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। माय क्वेश्चन इज, और ये हाइट सेम है, माय क्वेश्चन इज इन विच केस वर्क डन बाय ग्रेविटी
is maximum. My question is in which case work done by gravity is maximum. सोल्व करो जरा. सी, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस हाइपोटेन्यूज को दो ट्रायंगल्स के लिए फिक्स कर लेता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इसको बना ही रखा है. मैंने एक बार देखो जो दूर वाला एंगल है वो ऑब्वियसली कम होगा, तो मैंने ले लिया 30 डिग्री, राइट. और ये परपेंडिकुलर फिक्स कर दिया 1 मीटर. सिमिलरली यहाँ पर 1 मीटर और एंगल बना दिया 60 डिग्री. क्लियर. अब मुझे ये चेक करना है, अगर मैं इस ब्लॉक को जिसका मास है m उसको यहाँ टॉप पे रखूँ, तो एक काम करो, पहले हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करो. तो इसमें जब हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो 2 आएगा और बेस निकालोगे तो √3 आएगा. चेक कर लेना आप अपने आप. कैसे निकाला देखो, ये जो साइड है ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या है 30 डिग्री. तो अगर आप sin 30 यूज करो तो वो क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा परपेंडिकुलर बाय में sin 30, तो ये 2 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट. क्लियर. सी, अब इतना करने के बाद आप ये चेक करो कि सामने की तरफ कंपोनेंट क्या लग रहा है mg sin 30 डिग्री, और ये टोटल लेंथ कितनी है 2. तो अगर यहां पर मैं देखूं ऐसे mg sin 30 इंटू में 2, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है mg इंटू में 1/2 इंटू में 2 यानी कि mg, राइट. और यहां पर अगर मैं देखूं सामने की तरफ कंपोनेंट क्या है mg sin 60 डिग्री, और ये पूरी लेंथ कितनी है 2/√3, जैसे कि मैंने कैलकुलेट करी है. तो ये आ जाएगा mg sin 60 डिग्री इंटू में टोटल कितना है 2/√3. तो इससे पता लगा ये आ जाएगा mg √3/2 इंटू में 2/√3. सोल्व करूंगा तो mg आ गया यहाँ पर भी. तो इसका मतलब मैं ये कन्फिगर कर सकता हूं कि अगर स्लोप को चेंज कर दूं और ब्लॉक को एक फिक्स हाइट पर ले जाऊं तो नेट वर्क डन दोनों ब्लॉक में सेम होगा बाय द ग्रेविटी. अब इसको लिखना कैसे होता है देखो, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी does not depend on slope. Slope means angle. It only depends on height from which block is taken to the ground. तो जब तक ये जो है हाइट फिक्स है तब तक आप बोलोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है. क्लियर है. तो इस केस में अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो देखो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा दोनों के लिए. तो मैं बोलूँगा देखो इंक्लाइंड प्लेन पर अगर आप ध्यान से देखो तो mg हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो आप ये वाली हाइट देखोगे, है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा mg इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू में h. तो इसका आंसर क्या होगा mgh. अब यहाँ से ना एक और मजे वाली बात जो समझ आ रही है वो ये, अब जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैसे कंफ्यूज कर दिया जाता है कि कुछ ऐसे, मतलब मैं 2 इंक्लाइन प्लेन अलग अलग बनाकर दिखा रहा हूं आपको. यहां से एक ब्लॉक है जिसका मास है m, हाइट है 10 मीटर, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाना है, राइट. और यहां पर भी एक ब्लॉक है जिसका मास है m, हाइट है 10 मीटर, उसको भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाना है. आंसर क्या होगा, किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा. आंसर वही है, वर्क डन सेम होगा, क्योंकि मुझे ये हाइट मैटर करती है सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है कि mg तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, राइट. mg नीचे की, इस केस में क्या होगा 10 mg वर्क डन, और इस केस में भी क्या होगा 10 mg वर्क डन, राइट. तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन भी क्रिएट करते तब भी आपको इस चीज को समझना है कि mg इंटू में हाइट ये मैटर करता है. इन फ्यूचर आपको मैं पढ़ाऊंगा ये चीज, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको mgh, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या एक वर्क डन ही है. क्लियर. ये चीजें हम पढ़ेंगे जब अगला लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे. तो एक्चुअल में जो ये वर्क डन है ये डिपेंड नहीं करता कि किस तरह का स्लोप है, किस तरह का पाथ है. ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होना है. डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, राइट. तो यहाँ पर अगर आप mg sin 30 वाली अप्रोच लगाओगे, अगर मान लो 30 डिग्री, यहाँ पर तो एंगल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ एंगल ही चेंज हो रहा है. हाउ कैन यू प्रेडिक्ट. यहाँ पर वैसे भी जो फोर्स लग रहा होगा वो वेरिएबल फोर्स लग रहा होगा, राइट. तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना. तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर ट्राई, राइट. यहाँ पर क्या दे रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है कुछ ऐसे, एक ब्लॉक रख दिया ऊपर 10 kg का,
मास इज 10 kg, और यहाँ पर बोलते हैं ये एंगल जो है ना ये 53 डिग्री एंगल है, और ये जो परपेंडिकुलर ये है 4, हाइपोटेन्यूज कितना ये है 5। माय क्वेश्चन इज इफ block is sliding down with a constant velocity, find work done, find work done by first point normal reaction, second point gravity, and third point friction. If mu is 0.5, राइट, इन तीनों की वजह से वर्क डन बताओ जल्दी से क्या होगा। तो बच्चों अब आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। मैं एक बार आपको सिंपल बता देता हूँ। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट होगी सामने की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, हमेशा एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ग्रेविटी के लिए देखो mg नीचे की तरफ, हाइट क्या है 4, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप 4 इंटू में mg, दिस विल बी योर वर्क डन बाय ग्रेविटी। फ्रिक्शन कैसे, फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है हमेशा ब्लॉक पर, फ्रिक्शनल पीछे की तरफ एक्ट कर रहा हो। फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हो आप, म्यू mg cos थीटा, यहाँ पर थीटा क्या 53, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू mg cos 53, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। कितनी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 5, तो आप क्या करोगे, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा म्यू mg cos 53 इंटू में 5। तो जब इसको सोल्व करोगे, अच्छा ये नेगेटिव वर्क डन है, ये भी देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट होगी सामने की तरफ और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ, राइट। तो दिस विल बी योर, जो भी आंसर आएगा इसको सोल्व कर लेना, माइनस में आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल थे बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के। अभी चैप्टर में बहुत कुछ आना बाकी है, राइट। तो मैं आपको एक दो ग्राफ्स बनवा देता हूँ, ठीक है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ। जरा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। देखो बच्चों ग्राफ हम कैसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। मान लो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है लेकिन वर्क डन पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, फोर्स और पोजीशन के बीच में, इसको बोलूंगा मैं एक्स इनिशियल, इसको बोलूंगा मैं एक्स फाइनल, राइट। तो कैसा वर्क डन हुआ ये बच्चों, पॉजिटिव हुआ, राइट। अच्छा जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो कुछ ऐसा होगा, देखो आपके सामने, राइट। इसको बोलूंगा मैं एक्स इनिशियल, इसको बोलूंगा मैं एक्स फाइनल, किस इस तरह का। और ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली वर्क डन नेगेटिव हो और बाद में वर्क डन पॉजिटिव हो जाए, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। कैसा बनेगा, इनिशियली वर्क डन नेगेटिव है और बाद में वर्क डन पॉजिटिव हो गया, तो मैं बोलूंगा लो जी ये रहा। ये कब देखने को मिल सकता है ये भी बता देता हूं आपको मैं। मान लो ये एक्स इनिशियल है, ये एक्स फाइनल है, ये फोर्स, ये पोजीशन, कब देखने को मिल सकता है। मान लो किसी टग ऑफ वार गेम में 4 लोग पहले रस्सी को खींच पा रहे थे अपनी तरफ, तो उनका पहले वर्क डन था पॉजिटिव, लेकिन बाद में क्या सामने वाली टीम ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो खींच तो अपनी तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो रही है। तो इस केस को बोलूंगा कि वर्क डन पहले था पॉजिटिव, बाद में हो गया नेगेटिव। इसका वाइस वर्सा अगर दूसरी टीम के लिए सोचूं, पहले उनके लिए वर्क डन था नेगेटिव क्योंकि पहले दूसरी वाली टीम ज़्यादा हावी थी, और बाद में क्या उन्होंने खींचना स्टार्ट किया तो वर्क डन हो गया उनके लिए पॉजिटिव। तो ये बोलूंगा कि पहले था वर्क डन नेगेटिव, बाद में हो गया पॉजिटिव। सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, कुछ ऐसे कि पहले वर्क डन था पॉजिटिव, कुछ इस तरह से, पहले वर्क डन था पॉजिटिव और बाद में क्या हो गया बच्चों नेगेटिव। दिस विल बी एक्स लाइक दिस, ये हो जाएगा एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ग्राफिकल एनालिसिस और इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सोल्व करना आया होगा, राइट। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों। इस लेक्चर के आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं क्योंकि लेक्चर्स में कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहेगी अब हर एक लेक्चर में, और आपको थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा अच्छा मिलने लगेगा इस कंटेंट में, इस प्लेलिस्ट में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करते रहो और वीडियो को लाइक जरूर करना।